हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी एफकैट का रिजल्ट आ गया है और इस रिजल्ट में मैं भी शामिल हूँ। ठीक है। और पहले ही मैंने बताया था आपको कि इस बार मैंने एफकैट का एग्जाम दिया है, तो बहुत सारे लोग लाइव क्लास में भी आज ही सुबह पूछ रहे थे कि क्या बताओ आपका क्या क्या चीज़ में रिजल्ट आया है। और कल भी एक स्टूडेंट्स ने लाइव क्लास में पूछा था कि आपका यार एफकैट का क्या हुआ। तो मुझे पता नहीं कि रिजल्ट आज आया कि कल ही आया था, बट मैंने आज ही देखा मैसेज आया, तो शायद आज ही आया होगा। तो कल मैंने कहा था कि एफकैट का रिजल्ट अभी नहीं आया, लेकिन अभी चलो ठीक है, आज 27 सितंबर है ना। अच्छा, एक चीज़ देखो, मैं बताता हूँ आपको मैंने मार्क्स क्यों छुपाया। 200 प्लस है यहाँ पे, आपको बस हिंट के लिए छोड़ दिया। एग्जैक्ट मार्क्स मैं अभी नहीं दिखाता हूँ। मार्क्स इस बार पिछली बार से अच्छे खासे हैं, पिछली बार भी दिया था। तो मैं कुछ कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। एक चीज़ देखो यहाँ पे, 27 अगस्त को एग्जाम हुआ, 27 सितंबर को रिजल्ट भी दिया। और पिछला बार भी जब मैंने एग्जाम दिया था 27 अगस्त 2022 को ही था। ये जो था 02/2022 था, और यहाँ पे 02/2023, शायद 01/2023 मेरे नज़र से छूट गया होगा, या फिर मैं किसी काम में बिजी होने की वजह से इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाया होगा। मेरे को याद नहीं है क्यों मैंने फिल नहीं किया। मैं एग्जाम देता हूँ, जैसे स्टेज 2 में मेरे को नहीं जाना होता है, डेट इज क्लियर। मैं इसलिए मार्क्स नहीं दिखा रहा हूँ। पिछली बार वाले मार्क्स तो ठीक ठाक ही थे, बहुत ज़्यादा कोई खास मार्क्स नहीं थे, क्योंकि पिछली बार बिल्कुल मैं तैयारी करके नहीं गया था। रैंडमली होता है ना, जैसे कि मैंने कुछ करंट अफेयर वगैरह भी नहीं पढ़े थे, जाके मैं दे दिया था। और इस बार थोड़े से जो है मैं करंट अफेयर की पीडीएफ तैयार कर रहा था, तो पीडीएफ तैयार करने के दौरान मैंने काम भर पढ़ लिया था, पीडीएफ तैयार करते करते पढ़ लिया था। ठीक है। तो पिछली बार से मार्क्स अच्छे खासे हैं इस बार। बट वो सब चीज़ें छोड़ो, यहाँ पे मार्क्स हाइड करने का रीज़न और मार्क्स नहीं दिखाने का रीज़न क्या मैं बताऊंगा, और आपको बताता हूँ किस तरीके से आप चेक कर पाओगे अगर वेबसाइट पे नहीं शो कर रहा है तो। देखो, ये जो था ना 02/2022 या फिर ऐसे करे कोई बैच था, जिसमें मैं कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का रिटर्न मैंने क्लियर किया था। और यूट्यूब पे मैंने इसका रिजल्ट दिखा दिया था कि देखो मेरा जो है एग्जाम क्रैक हो चुका है। ठीक है। मेरे को स्टेज 2 में लेकिन जाना नहीं है। मैं पहले ही बोलता हूँ कि मेरे को स्टेज 2 में जाने का कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं होता। मैं बस रिटर्न क्लियर करके रह जाता हूँ। तो फिर जिस दिन मैं लाइव पढ़ा रहा था उस दिन मतलब मतलब गरीब जो है ना, कुछ लोग आके मैसेज कर रहे थे लाइव चैट में, कुछ व्हाट्सएप पे भी कर रहे थे। भाई देखो, ट्रॉल करना है तो सेलिब्रिटीज को करो, हम जैसे साधारण इंसान को ट्रॉल करने से कुछ नहीं मिलेगा, हम लोग भाव ही नहीं देंगे। ठीक है। और ना ही हमको कोई फर्क पड़ने वाला है। हमारा क्या भाई, हमारे पास वैसे भी कुछ नहीं है, ना पॉपुलरिटी है ना कुछ है, तो हमें ट्रॉल करके क्या मिलेगा। कुछ कह रहे हो भाई, एरोगेंट हो, अपने आप को क्या समझते हो, सीट बर्बाद करते हो। पहली बात तो ये सीट बर्बाद करना नहीं करना। देखो भाई, इसमें से जितना भी लोगों का रिजल्ट हुआ है, ऐसा तो नहीं कि जितने का सीट है उसी को बस मौका मिला है, बहुत सारे लोगों को मौका मिला है। और जरूरी नहीं कि जितने लोगों का हो गया सबका सिलेक्शन हो जाएगा। उनमें से भी कुछ लोग का बहुत लोग छटेंगे एफएसबी के अंदर। और एफएसबी कोई मतलब ऐसा नहीं है ना कि मुंह उठा के चले जाओ वो क्लियर हो जाएगा, उस पर प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, जो कि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, उतना कर पाने के लिए। आपको भी पता ना कि इसका रिटर्न क्लियर कर पाना मेरे लिए इजी क्यों होता है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो मेरे लिए इजी ये चीज़। और मैं जाता ही इसलिए हूँ ताकि मैं आगे जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप के बच्चों और एक्स ग्रुप के बच्चों को मैं पढ़ा सकूँ बढ़िया से, प्रॉपर जो है ना आइडिया दे सकूँ कि एयरफोर्स इस बार किस टाइप का पूछेगा, इसकी वजह से। या फिर कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट मैंने दिया था, इस बार भी मैं देने वाला हूँ, दिसंबर में होगा असिस्टेंट कमांडेंट। उसमें भी बहुतों की चलेगी कि क्यों जाके दे देते हो। तो देखो भाई, पहली बात तो सीट वेस्ट करने का मेरा पर्पस नहीं होता है। मेरा पर्पस होता है मैं खुद पहले अप टू डेट रहूँ कि इस बार का एग्जाम का पैटर्न क्या चल रहा है, उसके हिसाब से एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उससे थोड़ा सा लेवल डाउन करके मैं पढ़ा देता हूँ, ताकि ये कोस्ट गार्ड नाविक और एयरफोर्स वाई और एक्स ग्रुप के अंदर सवाल पूछे जाए। और आते भी है वैसे एग्जाम में। हमारे बहुत सारे बच्चे जो है वाई ग्रुप में सेलेक्टेड है, कोस्ट गार्ड में सेलेक्टेड है, इस बार फिर से सिलेक्शन दिलाएंगे हम लोग। ठीक है। अब बात कर लेते हैं। पहली बात तो मार्क्स में दिखा दूंगा, पिछली बार का मार्क्स था ये 157, पिछली बार कट ऑफ गया था, इस बार कट ऑफ भी डाउन गया 151, और मार्क्स बढ़ गया मेरे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी देखो मैं जो बोल रहा था किस तरीके से जाना, सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है एफकैट। एफकैट करोगे तो एक वेबसाइट खुल के आएगा, देखो ऊपर में लिंक है fcat.cdac.in। ठीक है, ये वेबसाइट आप ओपन करोगे fcat.cdac.in, तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसके अंदर आपको कैंडिडेट लॉगिन पे जाना है। कैंडिडेट लॉगिन पे जाओगे तो दो ऑप्शंस मिलेंगे, एफकैट 02/2023 ये। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना, आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप लॉगिन करोगे अपना ईमेल पासवर्ड और कैप्चा फिल करके, और अपना रिजल्ट दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। आपका इस तरीके से डैशबोर्ड खुलेगा। अगर आप पास होगे तो यहाँ पे आपका लिखेगा कॉन्ग्रेचुलेशन, अदरवाइज जो लिखता होगा रेड कलर का होगा यहाँ पे कुछ समथिंग समथिंग, और वहाँ पे कुछ लिखेगा। अब क्या लिखेगा मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं वहाँ पे क्या लिखता है। ठीक है। और फिर अगर आप मतलब पास हो गए तो आपको मैसेज भी आया होगा कि अब अपना एफएसबी सिलेक्शन प्रोसेस की मतलब यहाँ पे चूज करो। तो मैं इसको चूज नहीं कर रहा हूँ, डेट इज क्लियर, क्योंकि मैं करके भी क्या करूँगा, मेरे को जाना नहीं, और ना ही मेरे पास प्रिपरेशन के लिए सफिशियंट टाइम है। और ये मेरा लास्ट एज था, अब मेरे पास एज भी नहीं है एफकैट एग्जाम देने की, क्योंकि 25 ओवर हो गया, ये लास्ट बचा था। पता नहीं 2-3 दिन के लिए मेरे पास टाइम मिल गया था, तो मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया था। बट एक चीज़ है,
कोस्ट गार्ड हो या फिर एयरफोर्स हो, इसके बादशाह हम ही है और सबसे ज्यादा रिजल्ट हम ही देंगे, ठीक है। मतलब अपना मैं खुद का नहीं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मैं अपना रिजल्ट दूंगा। आप जो यूट्यूब पे जो मेरे से पढ़ रहे हैं, हमारे साथ पेड बैचेज में पढ़ रहे हैं, ये तसल्ली हो गई ना कि जो जना फोड़ सकता है वो फोड़वा सकता है, ठीक है। तो टेंशन मत लो, जो मेरे से पढ़ रहे हैं रेगुलर ना, कोस्ट गार्ड वालों, एयरफोर्स वालों, रिलैक्स रहो, बस हार्डवर्क करो। मेरा सीन अलग है कि मैं हार्डवर्क करता हूँ आपको पढ़ाने के चक्कर में, और इतना पढ़ाने के चक्कर में खुद इतना पढ़ लेता हूँ ना कि मेरा काम बन जाता है। मेरे को कुछ अलग से किसी डेडिकेटेड एग्जाम के ऊपर नहीं जाना होता। अभी सीपीओ के अंदर ही मैंने बताया था, मेरे को बीपी में आउट कर दिया, कह रहे तेरा बीपी हाई है, लेकिन बीपी उतना हाई नहीं था, कुछ और चल रहा था वहाँ पे, ठीक है। क्या चल रहा था मैं यहाँ पे खुल के नहीं बोल सकता। अगर सीबीआई जांच बैठे ना तो मैं बहुत सपोर्ट कर दूंगा उस चीज की कि हाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं वहाँ पे सीबीआई जांच बैठ जाए तो बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा अभी तक के एसएससी सीपीओ की रिक्रूटमेंट की, मतलब हिस्ट्री में बहुत बड़ा खुलासा होगा। सीआरपीएफ जो है मुजफ्फरपुर के अंदर जो चला है आपका एग्जाम, बट काश ऐसा होता, बट वो लोग नहीं करेंगे, ठीक है, इतनी छोटी छोटी बात के लिए। खैर उनके लिए छोटी बात थी, हमारे लिए तो बड़ी बात थी ना, बड़ा उम्मीद लेके गए थे मेडिकल में हम लोग, तो चीज जो था वो चीज अलग है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप अपना एफकेट का रिजल्ट चेक करो, और अभी के बाद प्लीज कोई मैसेज मत करना कि आपको फेज 2 में क्यों नहीं जाना, सीट बर्बाद किया। सीट बर्बाद करना कुछ नहीं होता भाई, जिसके अंदर जिगरा है वो एग्जाम दे और क्रैक करे। मैंने किसी का हाथ नहीं पकड़ा था, क्योंकि मैं ये चीज फेस कर चुका हूँ, और पिछली बार का रिजल्ट मैंने यूट्यूब पे दिखाया भी नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप बैठ गया था, टेलीग्राम पे डाल के छोड़ दिया था। इस बार यूट्यूब पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लास्ट था मेरा ये, ठीक है ना। और बोलने का मौका मिलता है तो इंसान कभी भी कुछ भी बोल सकता है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। क्योंकि बोलने वाले को भले बोलना पसंद हो, लेकिन हर कोई आपका बात सुनेगा नहीं, क्या मतलब है किसी को सुनने का। बट एक चीज है, अगर आपका इस बार एयरफोर्स एफकेट नहीं हुआ तो टेंशन नहीं लो, अगली भर्ती के लिए मैं खुद तैयारी कराऊंगा। जैसे कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की हम लोग तैयारी करा रहे हो अपने नए चैनल के ऊपर A to Z स्टडी ऑफिसर्स करके, वहां पे अगली वैकेंसी जब आएगी 01/2024 बैच, वहां पे मैं गारंटी देता हूँ कि मतलब अगर हमसे अगर हमारी पेड बैचेज हो या फिर फ्री बैचेज हो, कम से कम 50 लोगों का रिजल्ट देंगे, मिनिमम 50 लोगों का मिनिमम मैं लेके चल रहा हूँ, मैक्सिमम जितना हो जाए 50 लोगों का एफकेट के अंदर अगली बार मैं रिजल्ट दिलवाऊंगा, बिकॉज मेरे पास अच्छा खासा इन सब चीजों का एक्सपीरियंस है, किस तरीके से ऐसे एग्जाम को फोड़ना है। डिफेंस में मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ, लगभग मैं 2018 से ही पढ़ा रहा हूँ, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेरे पास इन सब चीजों। तो आंख बंद करके आप ट्रस्ट कर सकते हो एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड के लिए। तो एफकेट की प्रिपरेशन करनी है तो हमारा जो सेकंड चैनल है A to Z स्टडी ऑफिसर्स करके, अभी 500 सब्सक्राइबर्स है, उस पर मैं आज कोशिश किया लाइव आऊँ, असिस्टेंट कमांडेंट की क्लास लिए, तो लाइव नहीं आने दिया यूट्यूब, बोलते अभी आपके पास परमिशन नहीं है लाइव आने का, नया चैनल है। तो आ जाएंगे धीरे धीरे, सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ जाते हैं, 1000 सब्सक्राइबर भी उस पर हो जाए ना तो हम लोग लाइव आ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल वीडियो मैं उस पर अपलोड करूंगा, और एफकेट की वैकेंसी जैसी भी आएगी वहां पे टन प्रिपरेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। बाकी जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और हाँ यहाँ पे मैं बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं हूँ, मेरे बोलने का तरीका थोड़ा सा भद्दा लगा होगा बहुतों को जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं एरोगेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ, इस चीज़ को आप मान लो। मैं थोड़ा सा फनी वे में बात करता हूँ। इसके पीछे का रीजन ये है ना कि देखो भाई, आप जब हार्डवर्क करोगे ना तो आपको मौका मिलेगा, तो आप भी बोलोगे बहुत ज्यादा, ठीक है। बाकी पिछली बार की तरह बिल्कुल भी मैसेज मत करना इस चीज को लेके कि सीट वेस्ट की है, ओके ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कल की क्लासेस में आ जाना सारे लोग 11 बजे।